हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक टॉक्सिटी ऑफ वैक्सीन्स फॉर वैक्सीन कंटेनिंग डिप्थीरिया एंड टेटनस कंपोनेंट। एक्चुअली वैक्सीन्स काफ़ी तरह की वैक्सीन आती है, मोनोवलेंट है, मल्टीवलेंट है। मल्टीवलेंट में लाइक जैसे पेंटावलेंट है जिसमें डिप्थीरिया रहता है, टेटनस रहता है, पर्टुसिस, हेपेटाइटिस, हेब, और कई हेक्सावेलेंट भी है जिसमें आईपीवी भी रहता है। तो इस तरह की वैक्सीन, तो जिन वैक्सीन में डिप्थीरिया एंड टेटनस कंपोनेंट है उसमें एक टेस्ट होता है, इसे कहते हैं स्पेसिफिक टॉक्सिटी ऑफ वैक्सीन। स्पेसिफिक टॉक्सिटी मीन्स जो इसमें स्पेसिफिक कंपोनेंट है डिप्थीरिया एंड टेटनस, इनकी वजह से कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है, ये हम चेक करते हैं एनिमल्स में। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो भी अपने एंड पे ये इस तरह के टेस्ट करता है, और जो नेशनल रेगुलेटरी है वो भी अपने एंड पे ये टेस्ट करती हैं, सो दैट कि वैक्सीन की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। तो जनरली होता क्या है, जो डिप्थीरिया है, सपोज डिप्थीरिया वैक्सीन कैसे बनती है, जो डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया होता है, सपोज ये बैक्टीरिया है, ये रिलीज करता है टॉक्सिन, ठीक है, और इस टॉक्सिन का किया जाता है डिटॉक्सिफिकेशन फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड जो एक केमिकल रहता है, इससे जो है इस टॉक्सिन को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, डिप्थीरिया टॉक्सोइड में, जो कि एक वैक्सीन है, ठीक है। उसी तरह से टेटनस, सपोज टेटनस का बैसिला है, इसने रिलीज किया टेटनस टॉक्सिन, ठीक है, इसको भी डिटॉक्सिफाई किया जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है फॉर्मेल्डिहाइड से, डिटॉक्सिफिकेशन, और ये बन जाता है टेटनस टॉक्सोइड, जो कि एक वैक्सीन है। तो यही जो है हमारे वैक्सीन के कंपोनेंट रहते हैं। तो जनरली इस टेस्ट से हमें ये पता लग रहा है, सपोज अब यहाँ पे ये टॉक्सिन है, टॉक्सिन से कन्वर्ट हुआ टॉक्सोइड में, वैसे ही टेटनस टॉक्सिन ये भी कन्वर्ट हुआ टॉक्सोइड में। तो इस टेस्ट से हमें ये पता लग रहा है कि अगर कहीं इस जो फाइनली जो वैक्सीन बना है, सपोज डिप्थीरिया टॉक्सोइड बना है, कहीं पे इसमें जो टॉक्सिन के कोई रेजिड्यूल तो नहीं रह रहे हैं, पूरी तरह से कन्वर्ट हुआ है ये टॉक्सोइड में या नहीं। वैसे ही टेटनस में कि टेटनस पूरी तरह से टेटनस टॉक्सोइड में कन्वर्ट हुआ है या नहीं, कोई रेजिड्यूल तो नहीं रह रहे हैं। तो इससे हमें यही पता लगता है, अगर कोई भी टेटनस का कोई भी रेजिड्यूल, टॉक्सिन का कोई भी रेजिड्यूल इसमें रह रहा है यहाँ पे, तो वो जो है ये इसके जो है सिम्टम जो है एनिमल्स में आ जाएंगे। सपोज अगर टेटनस के कोई भी रेजिड्यूल टॉक्सिन के रह रहे होंगे अगर वैक्सीन में, टेटनस टॉक्सोइड में, तो उसमें जो है जो हम एनिमल्स में इनोकुलेट करेंगे तो उसमें वो पैरालिसिस शो करेगा। दैट मीन्स टेटनस जो है टॉक्सिन है वो पूरी तरह से टेटनस टॉक्सोइड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। और अगर डिप्थीरिया केस में सपोज टॉक्सिन, तो इसमें क्या है कि इसमें एनिमल्स में इलनेस आ जाएगी। अगर सपोज थोड़ा भी अगर टॉक्सिन रह गया है, अगर जो कन्वर्ट नहीं हो पाया टेटनस टॉक्सोइड में, तो एनिमल्स में क्या करेगा, वो इलनेस शो करेगा। अगर ऑटोप्सी करेंगे तो उसमें जो एड्रिनल है जो एनिमल्स का, गिनी पिग का, तो वो रेडिश उसमें शो करेगा। तो कहने का मतलब है ये एक चेक पॉइंट है जो स्पेसिफिक टॉक्सिटी है, कि हमारे जो डिप्थीरिया एंड टेटनस कंपोनेंट है ये पूरी तरह से टॉक्सोइड में कन्वर्ट हो गए हैं या इसमें कोई भी टॉक्सिन का कोई भी रेजिड्यूल तो नहीं है। तो ये हम चेक करते हैं। अगर कोई भी रेजिड्यूल नहीं हुआ टॉक्सिन का तो एनिमल्स में किसी भी तरह कोई सिम्टम नहीं आएगा, तो हमारा जो है वो वैक्सीन पास हो जाएगा। और अगर कोई भी रेजिड्यूल एक्टिविटी हुआ टॉक्सिन का उसमें, तो उसमें सिम्टम आ जाएंगे। टेटनस के केस में पैरालिसिस होगा एनिमल्स में, डिप्थीरिया के केस में रेड एड्रिनल्स, तो उस केस में वो वैक्सीन वहीं पे ही फेल हो जाएगा, वो आगे प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। तो ये जनरली थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने के लिए था। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है हमें, स्पेसिफिक टॉक्सिटी के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, 5 गिनी पिग्स का रिक्वायरमेंट है जिनका वेट 250 से 350 ग्राम्स। वेइंग बैलेंस का रिक्वायरमेंट है। वैक्सीन सैंपल जिसको हमने टेस्ट करना है, जनरली फाइनल बल्क या लॉट रहता है। वैक्सीन का नॉर्मल सलाइन, ग्लव्स, सिरिंजेस जो 22 से 23 गॉज की रहती है और 1 इंच का लेंथ रहता है, ठीक है। और जो इसमें रूट रहेगा इसमें, और वॉल्यूम रूट रहेगा सबक्यूटेनियस रूट, और इसमें जो वॉल्यूम ऑफ इनोकुलम वो रहेगा 2.5 ml नीट। इसमें
सैंपल को डाइल्यूट नहीं किया जाएगा, इसको जो है नीट ही दिया जाता है। और इसका ऑब्जर्वेशन पीरियड रहता है 42 डेज। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, 5 हमने हेल्दी गिनी पिग लेने हैं। तो उनको सबसे पहले हमने, सपोज बैच नंबर है XYZ, ठीक है, कोई भी बैच है XYZ वैक्सीन का, तो कलर कोड हम सबसे पहले देंगे, सपोज ग्रीन हेड, ग्रीन बैक दूसरे गिनी पिग को, ग्रीन टेल तीसरे गिनी पिग को, ग्रीन हेड बैक चौथे को, ग्रीन बैक टेल फिफ्थ वाले गिनी पिग को। ठीक है, तो इसमें जो सेक्स है, जो गिनी पिग्स हैं वो सभी के सभी एक ही सेक्स के होने चाहिए, या तो सभी के सभी मेल या सभी के सभी फीमेल। तो सपोज मेल है तो हम डिनोट करेंगे M से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0 डे का सबसे पहले वेट लेंगे हर एक गिनी पिग का। तो सपोज वेट हमारा होना चाहिए 250 से 350 ग्राम्स के बीच में। सपोज पहले गिनी पिग का वेट है 255 ग्राम्स, दूसरे का है 270, तीसरे का है 260, चौथे का है 290 और पांचवे का है 300। ठीक है, ये हमने 0 डे पे वेट किए। अब हमने क्या करना है, इनको इंजेक्ट करना है सबक्यूटेन वैक्सीन को लेके, नीट वैक्सीन सैंपल को लेके 2.5 ml हर एक एनिमल्स में हमें इंजेक्ट करना है सबक्यूटेनियसली। सबक्यूटेनियसली कैसे इंजेक्ट करते हैं, सपोज ये एनिमल है हमारे पास, सपोज ये गिनी पिग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो ऊपर बैक साइड है, बैक साइड की स्किन को थोड़ा सा उठा देंगे ऊपर, थोड़ा सा ऊपर उठा के यहाँ पे हम इसको इंजेक्ट करेंगे सैंपल, थोड़ी सी स्किन को उठा के उसके नीचे से हम इंजेक्ट करेंगे वैक्सीन सैंपल को, जो कि रहेगा 2.5। उस रूट को कहते हैं सबक्यूटेनियस रूट। ठीक है, थोड़ा सा स्किन को उठा के उसमें फिर हमने वैक्सीन को इंजेक्ट करना है, तो उसे कहते हैं सबक्यूटेनियस रूट। तो हमने इंजेक्ट करने के बाद उन्हें 42 डेज के लिए हमें इनको ऑब्जर्व करना है, और क्या करना है, हर एक वीक, ठीक है, हर एक वीक हमने उनका वेट भी करना है। तो हर दिन इनको हम मॉर्निंग इवनिंग में चेक करेंगे ये ओके है या नहीं है, सभी हेल्दी हैं या नहीं है। अगर हेल्दी हैं तो हम मार्क करेंगे इस तरह से। ठीक है, और हम इनका वेट लेंगे, 7th डे पे वेट लेंगे। ठीक है, सपोज 255 था तो हम वेट लेंगे, हो सकता है इसका वेट हो 269, दूसरा 270, सपोज इसका वेट 280 हो गया है, 260, 280, 298, 311, इस तरह से। ठीक है, तो सपोज, तो हमने क्या करना है, हर एक वीक पे 7th डे पे, 14th डे पे, 21st डे पे, 28th डे पे, 35th डे पे और 42nd डे पे हमने क्या करना है, इन सभी गिनी पिग्स का जो है वेट करना है, और बाकी दिन हमें इन्हें डेली जो है ऑब्जर्व करना है। तो दैट मीन्स हमें इनको जो है 6 वीक तक ऑब्जर्व करना है और साथ में इनके वेट भी लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज ये हमने ऑब्जर्व किया इनको फर्दर, ठीक है, फिर यहाँ हमने अगेन वेट ले लिया 14th डे पे। इस तरह से। ठीक है, फिर हम इसी तरह से 22nd डे पे भी वेट लेंगे, 28th पे भी, 35th पे भी एंड 42nd डे पे भी। ठीक है, तो इसमें जो क्राइटेरिया है, जो सैंपल पास होने का क्राइटेरिया इसमें ये है कि जो सभी के सभी जो ये पांचों के पांचों गिनी पिग है, ये जो है ये जो है सारे हेल्दी रहने चाहिए। इसमें किसी भी तरह का डिप्थीरिया या टेटनस की वजह से किसी भी तरह का इसमें इलनेस नहीं होना चाहिए। सपोज कोई भी टेटनस की वजह से, कोई भी पैरालिसिस या फिर डिप्थीरिया की वजह से कोई भी अगर रेड एडिनल या और भी कोई सिकनेस है वो नहीं होनी चाहिए। अगर सभी के सभी स्वस्थ है और इनके जो है हर वीक इनके वेट जो है इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स हमारा वैक्सीन जो है पास हो रहा है। और इसमें ये है कि इसमें एटलीस्ट 80%, एटलीस्ट एट द एंड ऑफ
यहाँ पे जो 42nd डे पे एटलीस्ट 80% एनिमल सर्वाइव करने चाहिए। सभी के सभी सर्वाइव करें तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 80% एनिमल जो है सर्वाइव करने चाहिए। मतलब अगर 5 एनिमल्स हैं तो 4 एनिमल कम से कम सर्वाइव करने चाहिए। एक डेथ एक्सेप्टेबल है, वो भी अगर नॉन स्पेसिफिक डेथ है। 1 डेथ इज एक्सेप्टेबल अगर वो नॉन स्पेसिफिक डेथ है। ठीक है, कोई भी अगर एक डेथ होती है तो हम क्या करेंगे, उस गिनी पिग का पोस्टमार्टम करेंगे, ऑटोप्सी करेंगे और हम ये पता लगाएंगे कि उसका डेथ का रीज़न क्या है। अगर डेथ जो है ड्यू टू इन कंपोनेंट की वजह से हुई या डिप्थीरिया टेटनस की वजह से, देन सीधा सीधा ही सैंपल फेल हो जाएगा। ठीक है, डिप्थीरिया के केस में जो है रेड एडिनल्स इसका एक मेन सिम्टम है। जो एडिनल ग्लैंड है वो रेडिश हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। दैट मीन्स वो जो है डिप्थीरिया के टॉक्सिन की इंटॉक्सिकेशन की वजह से है। ठीक है, तो उस केस में जो है सैंपल सीधे सीधे ही फेल हो जाएगा। या किसी भी एनिमल्स में पैरालिसिस दिख रहा है या किसी भी तरह का पैरालिसिस अगर दिख रहा है बॉडी में, तब भी सैंपल जो है फेल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नॉन स्पेसिफिक डेथ है तब वो जो है एक्सेप्टेबल है, अगर एक डेथ नॉन स्पेसिफिक है। और फिर रहता है मोनोवेलेंट। ये तो हमने कंबाइंड वैक्सीन्स की बात की। फिर मोनोवेलेंट भी रहते हैं। सपोज प्योरीफाइड, सपोज डिप्थीरिया टॉक्सॉइड है। ठीक है, अगर डिप्थीरिया प्योरीफाइड डिप्थीरिया टॉक्सॉइड है तो उस केस में हम क्या करेंगे, बल्क है, अगर बल्क प्योरीफाइड डिप्थीरिया टॉक्सॉइड, तो अगर ये सिंगल कंपोनेंट है, अभी हमने बात की थी जिन वैक्सीन में ये दोनों कंपोनेंट अवेलेबल थे, अब हम बात कर रहे हैं एक सिंगल कंपोनेंट है वैक्सीन जिसमें सिर्फ डिप्थीरिया कंपोनेंट ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको पहले, इस वैक्सीन को पहले हम, ये जो वैक्सीन है इसको हम पहले डाइल्यूट करेंगे विद नॉर्मल सलाइन से डाइल्यूट करेंगे 500 LF तक। ठीक है, तो अगर हमारे पास सिंगल डिप्थीरिया टॉक्सॉइड है तो हम उस केस में क्या किया, हमने सैंपल लिया उसका और उसको हमने डाइल्यूट किया 500 LF पर ml तक। जो भी इसका इनिशियल LF था उससे हमने डाइल्यूट किया 500 LF पर ml तक। फिर हमने इसमें से जो है, जो हमने इंजेक्ट करेंगे गिनी पिग्स को, वो करेंगे 1 ml सबक्यूटेनियस रूट, 1 ml सबक्यूटेनियस। ठीक है, बाकी प्रोसीजर वही रहेगा। 5 हम गिनी पिग लेंगे, इन्हें हम 42 डेज तक ऑब्जर्व करेंगे। इन्हें हम 42 डेज तक ही क्यों रखते हैं हम डिप्थीरिया के केस में, क्योंकि 42 डेज तक जो डिप्थीरिया की जो अगर सिम्टम आने हुए, अगर सपोज में किसी भी तरह का टॉक्सिन का इन्वॉल्वमेंट है तो उसके सिम्टम आने में लगभग जो है 6 वीक लग जाते हैं या फिर 42 डेज लग जाते हैं। इसलिए हम इनको रखते हैं 42 डेज तक, हम इनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। ठीक है, फिर बात आती है अगर सिंगल कंपोनेंट है हमारे पास टेटनस टॉक्सॉइड का, TT का, बल्क प्योरीफाइड, तो उस केस में जो स्पेसिफिक टॉक्सिटी रहेगी वो कैसी रहेगी, हम क्या करेंगे, जो सैंपल है हमारे पास, जो TT का सैंपल है टॉक्सॉइड का बल्क, इसको हम क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे विद नॉर्मल सलाइन 500 LF पर ml तक। यहाँ तक हम इसको जो भी इनिशियल LF रहेगा उससे हम इसको डाइल्यूट कर देंगे 500 LF पर ml तक। फिर हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे गिनी पिग्स को 1 ml सबक्यूटेनियस, 1 ml सबक्यूटेनियस। ठीक है, और हम टेटनस के केस में, TT के केस में हम क्या करेंगे, इनको ऑब्जर्व करेंगे ओनली 3 वीक के लिए, बाकी वीक का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, हम सिर्फ 21 दिन तक या फिर 3 वीक्स तक उनको
ऑब्जर्व करेंगे और हर वीक हम जो है तीनों वीक जो है उनके वेट लेंगे। अब टेटनस के केस में हम जो इंडिविजुअल टेटनस के केस में हम 3 वीक तक ही क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि जो अगर उसमें टेटनस टॉक्सिन का कोई भी रेजिड्यूल हुआ, अगर जो सिम्टम आना हुआ तो वो जो है, क्योंकि टेटनस की वजह से जनरली पैरालिसिस आता है, तो वो जो है विद इन 3 वीक में वो जो है सिम्टम आ जाएगा, तो उससे ज़्यादा उसे रखने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम अगर टीटी का स्पेसिफिक टॉक्सिटी देखना है तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम उसे 21 डेज तक ऑब्जर्व करते हैं। बाकी इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पासिंग का वही है कि सभी के सभी एनिमल्स हेल्दी होने चाहिए, ठीक है। ओनली 1 डेथ इज एक्सेप्टेबल, अगर वो भी नॉन स्पेसिफिक डेथ है, ठीक है। अगर स्पेसिफिक डेथ है ड्यू टू डिप्थीरिया टेटनस, देन हमारा वो वैक्सीन सैंपल सीधा सीधा ही फेल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये है कि एनिमल्स मॉडल ही हम क्यों लेते हैं, एनिमल्स मॉडल हम जो है वैक्सीन टेस्टिंग के लिए क्यों लेते हैं जनरली, क्योंकि क्या है कि जो एनिमल मॉडल है उनका जो एनाटॉमी है वो जो है ह्यूमन बींग्स से जो है काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, देख जो हमें क्या है कि टेस्टिंग के लिए एक लाइव मॉडल का ज़रूरत रहता है, सो दैट कि अगर किसी भी तरह का सिम्टम आया तो वो विजिबल हो, हमें पता लगे। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि वैक्सीन बनाया और अब ह्यूमन वॉलंटियर तो नहीं रहेगा जनरली कि वैक्सीन बनाया और ह्यूमंस को उसमें टेस्ट कर दिया कि किस तरह का रिएक्शन आता है, हो सकता है किसी का डेथ हो जाए, कुछ हो जाए। तो हम क्या करते हैं, तो एनिमल्स में वो पहले चेक करते हैं। तो अगर एनिमल्स हमारा सेफ रहता है दैट मीन्स वो वैक्सीन हमारा पूरी तरह से सेफ है, वो जो है ह्यूमन बींग्स में हम उसको इनोकुलेट कर सकते हैं। जनरली ह्यूमंस पे भी ट्रायल रहते हैं, वो रहते हैं उससे पहले भी क्या है कि ह्यूमंस पे ट्रायल होने से पहले भी क्या है कि एनिमल्स पे वो टेस्ट जो है पास करना चाहिए वैक्सीन, तभी जो है ह्यूमन वॉलंटियर पे जो क्लिनिकल ट्रायल्स रहते हैं वैक्सीन के, तभी वो ह्यूमंस पे आगे करते हैं। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि अगर एनिमल्स पे कोई भी टेस्ट वैक्सीन का नहीं किया, डायरेक्टली इंसानों पे ये टेस्ट नहीं फिजिबल है, क्योंकि इसमें रिस्क है कि हो सकता है उसमें किसी भी तरह का कोई रिएक्शन हो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसी वजह से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम वैक्सीन को एनिमल्स में चेक करते हैं। अगर एनिमल्स हमारे सेफ हैं, ठीक है, तभी वो वैक्सीन हमारा पास होता है, फिर वो आगे प्रोसीड होता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय।